और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग करने पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग करने पर सुनवाई शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है और विपक्ष के दल भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग करने पर सुनवाई शुरू हो गई है। आज संडे है, बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि यह गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। इमरान खान ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इस वक्त यह बड़ा अपडेट है कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग करने पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब यह मामला अदालत में है। सबसे बड़ी अदालत इस मामले पर सुनवाई करेगी, क्योंकि विपक्ष यह कह रहा है कि उसने तो सरकार गिरा दी है। इन सबके बीच जो विपक्षी दल हैं वो ये कह रहे हैं कि संविधान का खुला उल्लंघन हुआ है आर्टिकल 6 के तहत, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान से छेड़छाड़ करता है या किसी भी सूरत में संविधान के अंदर दखल देता है, तो वो व्यक्ति देशद्रोही माना जाएगा। हालांकि पीटीआई ने संविधान के अनुच्छेद 69 का हवाला दिया है और पीटीआई का यह कहना है कि कोर्ट संसद की कार्रवाई के अंदर दखल नहीं दे सकता है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। यह पीटीआई यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इमरान खान की पार्टी है, उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 69 के आधार पर जो संसद की प्रक्रिया है वो संसद की प्रक्रिया है और जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो अलग है। यानी संसद की किसी भी प्रक्रिया में कोर्ट का दखल नहीं हो सकता। और संसद के स्पीकर ने जो निर्धारित कर दिया है वो ये कि नए चुनाव होंगे, संसद भंग हो गई है और इस प्रक्रिया से कोर्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है, कोर्ट दखल नहीं दे सकती है। और इसलिए वो ये दलील दे रहा है कोर्ट के अंदर कि अब कोर्ट का अधिकार नहीं है कि संसद में जो कुछ हुआ उस पर अपनी कोई भी टिप्पणी कोर्ट करे। संसद की प्रक्रिया अलग है और उस प्रक्रिया का पालन करवाया गया है, ऐसा दावा पीटीआई की तरफ से किया गया है। हालांकि विपक्ष यह कह रहा है कि जो कुछ हुआ वो संविधान के दायरे में नहीं था, विपक्ष की बात को बिल्कुल नहीं सुना गया। तो पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में संसद भंग करने पर सुनवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 5 पर अटॉर्नी जनरल की राय मांगी है, क्योंकि आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए ही फवाद चौधरी ने सदन के अंदर अपनी बात रखी थी और यह कहा था कि पाकिस्तान के प्रति वफादार होना चाहिए, मुल्क के विरोध में भावना नहीं होनी चाहिए। जो ये आर्टिकल 5 जो है पाकिस्तान का, जिसका हवाला देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया गया, उस पर अब अटॉर्नी जनरल की राय मांगी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि आप आर्टिकल 5 पर बताइए कि क्या स्थिति सही है और क्या गलत है, क्योंकि इमरान खान की सरकार ने किया क्या है। आर्टिकल 5 का हवाला दिया और कहा कि जो विपक्ष की भूमिका है वो पाकिस्तान परस्त नहीं है, वो विदेश से साजिश की जा रही है और आर्टिकल 5 का हवाला देते हुए ही इस प्रस्ताव को खारिज किया गया है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.